जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद सतीश गोयल अंकल जी, आशा गोयल आंटी जी को मिल गया। गुरुजी की कृपा से गुरुजी का डिवाइन ब्लेसिंग सुंदर सत्संग आशा आंटी जी के घर पे दिनांक 10 नवंबर 2024 को गुरुजी का सत्संग संपन्न हो गया। गुरुजी सत्संग में आए, अपनी संगत को ब्लेस किए। जय गुरुजी महाराज जी। संगत जी, क्या आपको पता है हमारे ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में, दुनिया का कोई भी प्राणी हो, सबके ज़िंदगी में 4 वजूद होते हैं और वो चारों वजूद हैं। पहला परिवार है, दोस्त है, किताब है और रास्ता है। संगत जी, ज़िंदगी में ये चारों का वजूद का रास्ता अगर ठीक है तो ज़िंदगी बदल जाती है, और अगर इन चारों वजूदों का अगर कहीं रास्ता भटक गए तो पूरा ज़िंदगी तबाह कर देती है। इसलिए संगत जी, परिवार में दोस्त का ख्याल रखिए और किताब और रास्ता सब ठीक रखिए। अगर ये सब सही हैं तो यकीन मानिए आप अपने रास्ते में जो कामयाबी चाहते हैं वो मिलेगा। और यह सब गुरु की कृपा से होता है, गुरु के शरण से होता है। जब आप गुरु के शरण में आएंगे तो आपका परिवार अच्छा हो जाएगा, और गुरु के परिवार में आएंगे तो जो दोस्त बनते हैं वो भी अच्छे बनने लगेंगे। किताब आपको समझ में आएगा और गुरुजी के चरणों में रहेंगे तो आपको गुरुजी वो रास्ता दिखाएंगे जो आपकी सीढ़ियाँ, आपकी कामयाबी आपको मिल जाएगा। इसलिए गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज जी से आशीर्वाद मांगिए। गुरुजी महाराज जी से अरदास कीजिए कि परिवार, दोस्त, किताब और रास्ता गुरुजी सब ठीक रखें। अगर गुरुजी आपको आशीर्वाद दे दिए तो संगत जी यकीन मानिए दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में होगी। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर और अद्भुत सत्संग होने वाला है। आपसे निवेदन है, सत्संग को ध्यान से, भक्ति भाव से अंत तक जरूर सुने। गुरुजी क्या पता आपको कब ब्लेस कर दें, क्या पता आपके अनेकों सवालों के जवाब इसमें मिल जाए जो आप सोचते रहते हैं। तो चलिए गुरुजी की आज्ञा से आगे का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। आप सभी संगत जी का गुरुजी के सत्संग में स्वागत है, और आगे का सत्संग आपको कृष्ण सेठिया अंकल जी सुनाने जा रहे हैं। संगत जी बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर सुने। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी अपनी अरदास लगाइए। गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरुजी का यहाँ से आप दर्शन कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुन रही आवाज देश विदेश में सारी संगत को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय गुरुजी। जो भी सेवादार सेवा कर रहे हैं सबको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, परमात्मा हर मनोकामना सबकी पूरी करें। गुरुजी के साथ जर्नी गुरुजी की मर्जी से 2003 में शुरू हुई थी, जबकि गुरुजी का पता 1985 में ही चल गया था। पर हमारे महाशिव जिसको अपनी जर्नी में जिस वक्त उन्होंने टाइम डिसाइड किया हुआ है उसी वक्त ही वो आ सकता है। हम कितनी कोशिश करें उस सत्संग में ज्वाइन नहीं कर सकते। सत्संग ज्वाइन कर रहे हैं तो ये परमात्मा की ही कृपा है। मैंने बहुत कोशिश की भवानीगढ़ भी जाने की, डुगरी जाने की भी, लेकिन नहीं। 1985 से 2003 तक सिर्फ एक छोटा सा स्वरूप जो किसी ब्रिगेडियर साहब ने मुझे दिया वही रहा, और 2003 में गुरुजी का जब बुलावा आया तो मैं तब उनसे मिल पाया। वो भी हम दिल्ली रहते थे। पता नहीं था परमात्मा का, क्योंकि मेरे पास जो स्वरूप था वो बहुत पुराना था, और 2003 तक गुरुजी की वेशभूषा काफी बदल चुकी थी। मैं आ रहा था
गुड़गांवा की तरफ से। तो ऐसे ही घूमने की इच्छा हुई, परमात्मा का बुलावा था। तो आप सब साथ संगत जी जानते हैं कि हम किसी भी दिव्य स्थान पर अगर जाते हैं तो वहां के जयकारे लगाते हुए जाते हैं। लेकिन अगर महाराज का बुलावा है और हमें पता भी नहीं है कि परमात्मा ने अपने पास बुलाना है, तो हम कुछ और ही मस्ती में होते हैं। और जब गुरुओं की मस्ती होती है तो उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। उस वक्त मेरे पर भी गुरु की बड़ी रहमत थी कि मैं आ रहा था कहाँ से और मैं पहुंच गया कहाँ। और जब मैं अंपायर स्टेट मंदिर, छोटा मंदिर के बाहर जब पहुंचा, तो मैं गुरुजी को तो नहीं पहचान पाया जिनका स्वरूप मेरे पास है, या इतने टाइम से मैं जिनसे मिलना चाहता था। पर जब मैं वहां खड़ा हुआ तो खड़ा ही रह गया, और कितनी देर तक मैं ऐसे ही खड़ा रहा। गुरुजी शायद कहीं बाहर से आए थे, संगत भी अभी बाहर ही थी। तो गुरुजी की नजर मेरे ऊपर पड़ी और गुरुजी ने मुझे अपने आप इशारा करके बुलाया। ये मुझे अपने ऊपर बड़ा प्राउड है कि पर एक परमात्मा, तीनों लोकों के मालिक, उन्होंने मुझे खुद बुलाया। इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी को। पता नहीं कौन से कर्म हमारे थे कि हम गुरुजी से जुड़े। इस परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, हम हमेशा ऋणी रहेंगे इस परमात्मा के। गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ अंत न जाना। ਇਹ परमात्मा ने ਜਦੋਂ अपने आप बुलाया, इन्हां दी कृपा, इनकी कृपा जो संगत पे थी, हमें तो बहुत ही बाद में पता लगी। जब बुलाया तो संगत जी, मेरे को ये नहीं पता कि मैं जो स्कूटर पर गया था तो मेरा स्कूटर किसने पकड़ा, किसने पार्किंग में खड़ा किया, कुछ भी उस बारे में मेरे को याद ही नहीं है। पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हुआ है। बस ऐसे ही इशारा हुआ और मैं चल पड़ा। बाद में गुरुजी अंदर अपने बेडरूम में चले गए। मेरे को सेवादारों ने बिठाया। वो जो टाइम है जिसका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिसका मैं गुणगान कर रहा हूँ, ये वो टाइम था मेरा परमात्मा से मिलन। उस घड़ी का शुक्राना है जिस घड़ी में मैं परमात्मा से मिला। इतने नजदीक परमात्मा कि मैं एक सदाशिव के चरणों में इतनी जल्दी स्थान मिला। वो दिन की व्याख्या कोशिश मैं करता हूँ आपको बताने की, आपको खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बता नहीं सकता अपने बारे में कि उस परमात्मा से मिलने के बाद एक छोटी आत्मा किसी बड़ी आत्मा से जब मिलती है तो उस वक्त वो क्या उसके अंदर एहसास होते हैं, इसका गुणगान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, आपको समझना उसमें ज्यादा पड़ेगा। कि एक तो उस वक्त जो मैंने महसूस किया, वो हम इंडिया में जब ये दिवाली का ही टाइम होता है, जो अभी रिसेंटली दिवाली हमने मनाई है, इन दिनों में एक पेड़ यहाँ है ऐसा जो रात के टाइम बड़ी खुशबू देता है। बड़े बड़े पेड़ हैं, वो छोटा नहीं है। उसके साथ में कोई अलग से खुशबू, जैसे आप उस खुशबू के बीच में गुलाबों की खुशबू जोड़ लें, तो इस तरह की उस वक्त एहसास मुझे हुआ। और इतना डिवाइन एहसास था वो कि आपको उसका आप ही समझना होगा। हर एक की आत्मा में ही परमात्मा है। उस जगह का
शुक्राना, उस वक्त का शुक्राना, उस मेरे महाराज का शुक्राना। अभी मैं देख रहा था आरती अंकल कर रहे थे, आंटियां कर रहे थे। कितना आप लोगों में कितना प्यार गुरुजी के लिए है। हमने एहसास तो उस टाइम बहुत किया। जर्नी 4 साल की ही गुरुजी के साथ रही। इस 3-4 साल की जर्नी में एक लास्ट बेंच पर बैठने वाला मैं एक स्टूडेंट था गुरुजी का। बाकी संगत तो बहुत ऐसी थी जो बिल्कुल ही गुरुजी के चरणों में थी। गुरुजी के चरण दबाना कितना सौभाग्य है सबको। किसी का मन कहाँ भरता है। किसी को पास जाने का मौका मिल गया तो उसने कहा कि गुरुजी के चरण दबाने का मौका नहीं मिला। कोई लास्ट बेंच पर बैठा है तो वो कहता है मैं फर्स्ट बेंच पर क्यों नहीं आ पाया। कोई नई संगत है तो वो कहती है कि हम तो बिल्कुल ही, किसी को बोलो तो वो कहता है कि हम चंडीगढ़ के पास में रहे, पंचकुला में रहे, हम पिछली गली में रहे, हम अंपायर स्टेट के पास रहे, हम वहीं रहते थे, हम जाते थे, हमने गुरुजी को देखा नहीं, हम मिल ही नहीं पाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये परमात्मा का बुलावा जब किसी को आता है वो तभी ही आता है। आ ही सकता है तभी जब इनका बुलावा हो। हाँ, गुरुजी कहते सी हर गुरु को आप जाया जा सकता है, लेकिन किसी महापुरुष दे कोल महापुरुष बुलान ते ताही कोई जा सकता है। ऐसा परमात्मा की वाणी थी। मैं जब वहां बैठा, फर्स्ट टाइम जब मैं बैठा, मेरे को ऐसे एहसास हुआ कि जैसे मेरे को यही जरूरत थी, जबकि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। अगर उससे आप 15-20 मिनट पहले भी अगर कि मेरा रिवर्स करो तो मैं स्कूटर पर आ रहा हूं तो मेरे को कुछ नहीं पता। और उस वक्त मैं अपने मजे में था, मौसम बहुत अच्छा था, फिल्मी गाने गाते हुए स्कूटर पर ऐसे एंजॉय करते हुए दिल बड़ा खुश था। शायद भगवान बुला रहे थे तो तभी आत्मा बड़ी प्रसन्न थी। नहीं तो बहुत सारे संगत को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि कोई दुख आया, उन दुखों का शुक्राना हम तब जुड़े। पर संगत जी, मेरे को परमात्मा ने बड़ा ही बहुत ही खुशी दी। और वो जब मैं वहां से चला गुड़गांव से, तभी से ही बहुत ही ज्यादा मन खुश था। जब तक अंपायर स्टेट आया, सुल्तानपुर गांव है, वहां से निकले हम, पहुंचा मैं। जब गुरुजी थोड़ी देर में अपने रूम से बाहर आए, लगभग उन्होंने भी 15 से 20 मिनट भी नहीं लगाए होंगे। आके जब विराजमान हुए तो देखा कि संगत बिल्कुल साइलेंट, कोई किसी से कोई बात नहीं, आराम से बैठे, कोई गुरुजी से बात नहीं कर रहा, गुरुजी किसी से नहीं बात कर रहे। चाय प्रसाद भी अगर मिलता है गुरुजी का तो इतना डिवाइन, इतना ब्लेस्ड होता है, पहली बार का एहसास भी नहीं बताया जा सकता। कांच का गिलास था, गर्म चाय भी गर्म महसूस नहीं होती जब उसमें अमृत मिल रहा हो। इतना हमें नहीं था जितना अब संगत गुरुजी से साथ करती है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं, जैसे मैं गुरुजी के पास वीकली तो जाना ही होता था, कभी 2-3 दिन बाद भी चले जाते थे। एक बारी मैं महाराज के पास पीछे करके बैठा हुआ था। गुरुजी को पता होता था कि कौन नया आया है।
गुरुजी की नजर हर तरफ होती थी। बस सबको मैंने यही देखा था कि गुरुजी से वो सब नजरें चुराते थे, क्योंकि अगर वो देखते थे तो गुरुजी कह देते थे बाहर चले जाओ। तो हर कोई बचना मैंने ये देखा कि चाह रहा था कि मैं मेरे को बाहर ना भेजें। अब सोचो संगत जी, कितना आराम होगा वहां, कितनी आत्मा को इतना होगा कि मेरे को बाहर ना भेजें। गुरुजी ने मैनू पूछा, कहते कोई पाठ करता है? मैं कहा हाँ जी करना। कहते किसका करना है? मैं कहा जी मंगलवार ਨੂੰ मैं हनुमान जी का पाठ करना। संगत जी कुछ भी नहीं पता सी गुरुआं ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ कहना है या गुरु जी ਨੂੰ किस तरह बोलना है। गुरु जी ने जो जवाब दिया, इतना ही बढ़िया जवाब दिया, कहते ने करिया कर, साडी भी मंगलवार छुट्टी हुंदी है। अब तक देखो पता लगा कि गुरुजी का मंदिर, गुरुजी का एम्पायर स्टेट में मिलना मंगलवार बुधवार को होता ही नहीं था, नॉन संगत डे होता था। समझ भी आती है गुरुजी की बात तो कुछ बाद में आती है। इतना टाइम जाना, इतना मन लगना, उस बीच में मेरे को हमारे घर वाले कहते हैं कि तू कोई गुरु धार ले, एवं ना जाया कर। मैं गुरु की तलाश में जहां भी कहीं कोई सत्संग होता था, अनेक गुरु हैं, सबके सत्संग में जाने लग गया कि एक गुरु धारना है। उस वक्त ये समझ नहीं आया कि मैं जिनके पास जा रहा हूं उनको सब गुरुजी बोल रहे हैं तो यही गुरु हैं। मेरे को कोई आए ही ना दिल में किसी को मनाना। हर एक के पास मैं गया लेकिन हुआ नहीं। फिर एक हमें और ब्रिगेडियर साहब मिले, उन्होंने हमें बोला कि वहां पर अगर आप साइंस मंदिर जाओ शिरडी, तो वहां पर गुरु स्थान है, अगर गुरु स्थान की परिक्रमा करो तो फिर गुरु अच्छा मिलता है। मैं वहां गया और जाके गुरु स्थान की परिक्रमा की। उससे भी पहले मैं गया था, परिक्रमा करके मैं वापस आ गया। तो मैंने अपनी गली में या किसी फ्रेंड को शायद ही कुछ कहा होगा कि मैं जा रहा हूं, और मैं जब आया तो गुरुजी के पास जाने का मन हुआ। बीच बीच में जाया ही करते थे बार बार। वहां में गया तो अभी जाकर मैं अंदर एंटर ही हुआ, गुरुजी पहले ही विराजमान थे। तो 7 या 8 ही संगत थी, हम लाइन में लगा हुआ था मैं। तो अभी तीसरे नंबर जब मैं पहुंचा मत्था टेकने वालों में, तो गुरुजी कहते ने ਉਹ सेतिया अंकल शिरडी गए सी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते ने गुरु लभन गया सी। अब देखो मैं इतना मूर्ख, मेरे को ये नहीं पता कि परमात्मा को तो सब पता होता है। मैं कहा हाँ जी गया सी जी। कहते ने गुरु लभया? मैं कहा नहीं मिलिया नहीं जी। कहते ने कोई गल नहीं, मिल जाएगा, बैठ जा। मैं इतना ही ये सोच पाया कि मैंने कहा शायद किसी ने बता दिया होगा। तो मैं अपने फ्रेंड से सबसे बोला, मैं कहा तेरे को पता था? कहना नहीं मेरे को पता नहीं था कि तू शिरडी गया। मैं कहा पता नहीं गुरुजी को किसने कह दिया, फिर मैं भूल भी गया इस बात को। तो फिर गुरुजी के पास जाना आना तो रहता ही था। उस बीच में महीने 1.5 महीने बाद फिर मेरा मन हुआ, मैंने कहा मैं किसी को भी नहीं बताना। तो मैं चला गया। दिल्ली से गोवा एक्सप्रेस जाती थी, इजीली हम चले जाते थे। मैं जाके होके आ गया। मैं बहुत प्रिकॉशंस ली, किसी को भी नहीं बताया कि वहां ना सबके सामने गुरुजी पूछते थे। तो मेरे को वो होता था कि वहां मैं जाता हूँ, यहां भी आता हूँ। तो फिर वही रिपीट फिर हो गया। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, गुरुजी कहते ने
ਉਹ ਸੇਤੀ ਅੰਕਲ ਸ਼ਿਰਡੀ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ नहीं गुरु मिलिया। अच्छा कोई गल नहीं, मिल जाएगा। परमात्मा को तो सब पता था। गुरुजी मुस्कुरा के चुप हो जाते थे, बोलते ही बहुत कम थे गुरुजी, 2 शब्द बोले चुप हो गए। मुस्कुराने में ही सारे गुरुजी के जवाब होते थे। अब मैं कहा गुरुजी को कैसे पता नहीं, पता चल गया। अब तो मैंने किसी को बताया भी नहीं। फिर भी देखो इतना मालिक पर्दा डाल के रखा कि हमें पता भी नहीं लगने दिया। ऐसे ही करते हुए गुरुजी को अपना गुरु नहीं बनाया, बस गए, एंजॉय किया, ब्लेसिंग्स ली, आ गए। इस बीच में संगत जी मेरे को डेंगू इतना ज्यादा हुआ, मेरे प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो गए, बहुत लो काउंटिंग में थे। वो प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए तो गुरुजी क्या करते थे, कहते ने नवी संगत नू जोड़ो, लेके आया करो। तो जो हमारे नेबर्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, अच्छा गुरुजी का बुलावा होता था। एक बार भी किसी संगत ने मेरे को, ये नोट करने वाली बात है संगत जी, किसी ने भी मेरे को ये नहीं कहा कि कौन से गुरु या कहाँ जाना है। जिसको भी मैं कहता था, मैं कहा ऐसे गुरुजी के पास मैं जाता हूँ, चलना है, चलो, कितने बजे जाना है। यही जितने भी मैंने जिनको भी बोला उन्होंने यही बोला। इसका अब पता चलता है कि उनका बुलावा गुरुजी के पास पहले से होता था। उनमें से एक संगत गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी को बताया कि ऐसे सेतिया अंकल तो बहुत बीमार हो गए, डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया है। उन्होंने मुझे बाद में बताया, कहने ने कि गुरुजी पहले तो थोड़ी देर चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। कहने ने मैंने भी लंगर प्रसाद कर लिया तो मैं आ गया, हाथ धोते थे बाहर, एक बाल्टी में पानी होता था तो बाहर एक सेवादार ना हाथ हैंड वॉश करवाते थे। तो कहते करके मैं अंदर आया तो गुरुजी कहते ने कि उरे आ जा, कहते ने कि तेरे कारण मैनू भी गुरुजी के कोल बैठन का मौका मिल गया। गुरुजी ने अपने कोल बिठाया, कह रहे हैं कि सेवादार को क्या कि इनू 2 चपातियां दे दे। तो मैं सोचा कि पहले मैं ले चुका हूं तो मैं कुछ कहा तो नहीं, तो 2 चपातियां आई तो मैंने वो खा ली। गुरुजी कहते ने 2 इनू और दे दो, फिर 2 और कहते ने मैंने खा ली। कहते ने गुरुजी कहते ने ओनू कुछ नहीं होया, जाके मैसेज दे दे कि सब ठीक है, कुछ नहीं होया उसमें। संगत जी ये वो टाइम चल रहा था कि जिसमें वो वहां लंगर कर रहा होगा और मैं सो नहीं पाता था। 24 घंटे में जागता था, हॉस्पिटल में 24 घंटे, आईसीयू में था, 24 घंटे जागना। तो मेरे को पता नहीं कैसे, जैसे कि वो लंगर कर रहा है और मैं यहाँ कोई सो गया, और सो गया तो सोने के बाद मेरे को ऐसे लगा कि कोई जैसे मेरे को उठा रहा है। मेरे जो आर्म्स हैं, कंधे, वो भी मतलब दर्द होने लगे कि इतना किसी ने मेरे को उठाने की कोशिश की कि उठ। तो उसमें एक आवाज आई, चल उठ, हुन खड़ा हो जा। वो आवाज गुरुजी की थी। उस वक्त नहीं महसूस हुआ, लेकिन जब मैं उठा तो मैं गुरुजी को ही देख रहा था। उस वक्त हॉस्पिटल में जिन कितने ही पेशेंट थे, शायद कईयों की ही क्रिटिकल कंडीशन थी, जो कि उस वक्त रिकवर हो गए एकदम से। मेरे प्लेटलेट्स एकदम से बढ़ गए, अनकाउंटेड ऐसे हो गए कि बहुत ज्यादा। पूरे हॉस्पिटल में एक ऐसी खुशबू सी, ऐसा वातावरण इतना अच्छा हो गया जैसे खुशी का माहौल होता है। संगत जी मेरे को उस दिन गुरुजी ने जीवन दान दिया। गुरुजी की बहुत तरीके हैं ब्लेसिंग्स के, उनमें से एक तरीका ये भी है कि किसी और को लंगर करवा के उन्होंने मुझे ठीक किया।
गुरुजी साक्षात तो उस वक्त मेरे को कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब मैं उठा तो आर्म्स बड़े दर्द हो रहे थे, प्लेटलेट्स की काउंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जो नर्स आती थी बड़ा रूड बिहेव करती थी, वो भी मेरे से बड़े प्यार से बोलने लग गई। बहुत सारे पेशेंट्स जो थे उन हाय हाय जो कर रहे थे, कोई आवाज ऐसी नहीं आ रही थी। इतना इतना एटमॉस्फेयर वहां का तो मतलब जैसे क्लाइमेट ही चेंज हो गया। और ये सब वो पीरियड था जिस पीरियड में वो वहां पर लंगर कर रहे थे, आई थिंक वही था। जब तक कि वो गुरुजी का मैसेज लेके हमारे पास हॉस्पिटल आए, तब तक तो इतना कुछ बदल चुका था कि मेरे को भी वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, और भी कई पेशेंट वार्ड में शिफ्ट हो गए थे। मेरे को लिम्का पीने का बड़ा दिल हुआ, पता नहीं कैसे परमात्मा ने सोची दी। मैंने कहा मेरे को लिम्का पीनी है, जबकि ग्लूकोज लगा हुआ था, ड्रिप लगी हुई थी, तो और तो कुछ खाने को मन ही नहीं था। कितने ही दिन से कुछ खाया ही नहीं था। वो मैंने लिम्का पी तो मेरे को थोड़ी भूख भी लगने लग गई। भूख भी लगी, वो भी मैंने। देखो गुरुजी की कितनी असीम कृपा वहां हुई। हफ्ते के बाद ही मेरे को इतनी कशिश हुई कि मैं अपने परमात्मा से मिल के आऊं। जब मैं वहां अंपायर स्टेट पहुंचा, वीक हो गया था बहुत ज्यादा। वहां पहुंचा, गुरुजी हंसने लग गए। इतना खुल के हंस रहे थे, मुस्कुराए नहीं थे, हंस रहे थे। फिर मुंह नीचे किया गुरुजी ने। इतना खुश, देखो संगत खुश हो जाए, संगत ठीक हो जाए, गुरुजी बड़े खुश होते हैं। मेरे को उस दिन बड़ा एहसास हुआ गुरुजी कितना प्यार करते हैं हमारे से। जब वो हंसे, मैं बैठा, तो गुरुजी की ना एक चीज मैंने नोटिस की थी कि अगर उन्होंने मेरे को कोई मैसेज देना है तो वो ना किसी आंटी को या किसी और को वो मैसेज देते थे। बोलते उनको थे, समझ में उसको आ जाता था जिसके लिए वो मैसेज होता था। मैं तो इतनी तकलीफ में, बीमारी में, वहां वीक भी था, पहुंचा तो गुरुजी कहंदे ने मैं ਤਾਂ ਇੱਥੇ किचड़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਿਆ ਵਾਂ। एक आंटी को कह रहे थे, कहंदे ने ਇੱਥੇ किचड़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਿਆ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ एंजॉय ਹੈਗਾ। ऊपर दी दुनिया इधर दी दुनिया तो बहुत अच्छी है। जब उन्होंने बाकी तो सेंटेंस ठीक बोला, लेकिन जब ये बोला कि गुरुजी कहते ने इधर दी दुनिया तो ऊपर दी दुनिया बहुत अच्छी है, तो संगत जी मेरे को लगा कि वो मैसेज कहीं मेरे लिए है, तो कहीं मेरा टाइम पूरा हो गया है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि इधर दी दुनिया तो उधर दी दुनिया बहुत अच्छी है। तो सेवादार मेरे को चाय दे गया था, चाय भी इतनी गर्म गर्म थी, मैंने थोड़ी सी पी ली थी। अब वो चाय प्रसाद थोड़ा सा पी लिया। अब जब गुरुजी ने ये बोला और मुझे लगा कि मैंने मेरे लिए बोला है कि भाई इधर दी दुनिया तो उधर दी दुनिया ज्यादा अच्छी है, अब वो ना तो चाहे मैं पी पाऊं और ना ही मैं वापस कर सकूं। मैं कहा अब ये क्या हो गया, गुरुजी ने तो मेरे लिए ही बोला है ये। अब वो जब मेरे पसीने छूटने लग गए, हालत खराब होने लगी, तो गुरुजी ने एकदम बोलिया, कहते ने तेनू कुछ नहीं कि होंदा, तेनू तेरा टाइम मैं कट दिता माड़ा, हुण तू ठीक है, चाह पी ले, लंगर भी करके जाएंगे, हुण ठीक है, हुण कुछ नहीं होएगा। ये गुरुजी ने वर्ड मेरे को बोले। तो संगत जी वो जो चाय थी वो पता नहीं गर्म इतनी ही थी कि ठंडी थी, मेरे को तो पता ही नहीं चला। मैं तो एक ही सिप में सारी चाय पी गया। मैं कहा जय गुरु जी, मैं तो बच गया, ये कोई और ही किसी के लिए ये मैसेज होगा। देखो हम संगत जी इतने सेल्फिश हैं कि वो ये सोच लिया कि वो किसी और के लिए ही होगा, जबकि हमें कहना चाहिए कि गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। हमें सबका ही भला सोचना चाहिए। चलो परमात्मा ने लाइफ बख्शी, बड़ी अच्छी लाइफ चली, धीरे धीरे रिकवरी हुई,
परमात्मा की असीम कृपा हुई। जितने दिन मैं वीक रहा उतने दिन मैं जब भी सोता था गुरुजी बहुत दर्शन देते थे, बड़ी खुशबू आती थी, बड़ा एहसास होता था गुरुजी अंग संग सहाय हैं। मैं रिकवर धीरे धीरे हो गया। तो जब ठीक हो गया तो फिर उसके बाद जैसे जैसे जो जो हमें दिक्कतें होती थी गुरुजी उसी वक्त उसका समाधान कर देते थे। एक बारी मैं गुरुजी के पास बैठा, गुरुजी कहते ने तेरा मुंडा हुण ठीक है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी ठीक है। मेरे को ये ख्याल नहीं रहा कि गुरुजी क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर गुरुजी थोड़ी देर चुप रहे, थोड़ी देर बाद बोले, उन्होंने समझ ही लिया कि इसको समझ ही नहीं आई। मैनू कहते ने गुरुजी ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਜਦੋਂ हॉस्पिटल लेके घूमता ਹੁੰਦਾ ਸੀ डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे सी तो वो मेरे को गुरुजी कहते ने कि भाई ठीक है बेटा ते मैं कहा भाई हाँ जी ठीक है। तो गुरुजी ने सोचा कि शायद इन्हों समझा नहीं। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते कह रहे हैं कि नहीं तू ਜਦੋਂ लेके घूमता ਹੁੰਦਾ ਸੀ हॉस्पिटल ਵਿੱਚ तो मेरे को ये समझ आया कि गुरुजी तो ये बड़ी पुरानी बात कर रहे हैं। तो उस वक्त तो मैं गुरुजी से मिला भी नहीं था। तो मेरा कहने का भाव ये है संगत जी कि मैं उस वक्त तो मेरे पैरे तले जमीन निकल गई, पर मेरे को ये समझ आया कि परमात्मा का एक छोटा सा स्वरूप भी अगर कहीं से गुरुजी ने मेरे लिए भेजा है, वो स्वरूप भी गुरुजी की मर्जी से ही मेरे पास आया होगा। और गुरुजी की कृपा उसी दिन से मेरे ऊपर शुरू हो गई, जिसका मैंने कभी मेरे को पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में। सिर्फ एक स्वरूप से ही गुरुजी की कृपा शुरू हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। और हुआ भी कैसे, फिर मेरे को याद आया कि एक इतना तो कहा उन्होंने एमआरआई कराओ, वो अपने आप उठ नहीं पाता था तो मैं गोदी में लेके ही घूमता था। तो वो एमआरआई कराओ, बहुत कुछ कहते थे, ये करना वो करना पड़ेगा। तो लास्ट में एक डॉक्टर साहब मिले, उनका नाम अभी तक याद है, वो आलोक त्यागी डॉक्टर साहब थे। तो उनको भी पता नहीं समझ में नहीं आया या क्या कारण था, उन्होंने एक बी कॉम्प्लेक्स लिख के दे दिया, वो उसी से ही ठीक हो गया। तो अब तो हम तो अब तक यही सोचते आए कि वो डॉक्टर साहब की बड़ी कृपा रही, लेकिन जब गुरुजी ने पूछा तो अब समझ में आया कि ये तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स थी, नहीं तो कोई ऐसे चमत्कार नहीं हो सकता। और संगत जी मैं एक बात और बताऊं कि कोई संगत अगर कहती थी गुरुजी को गुरुजी ऐसा चमत्कार हो गया, गुरुजी देखो कितने प्यारे हैगे सी, वो कहते हैं मैं कोई जादूगर हैगा वहां। गुरुजी को ये भी कहते हुए हमने सुना कि गुरुजी ये भी नहीं सुनना चाहते थे कि कोई ये कहे कि चमत्कार हो गया। गुरुजी एक भगवान स्वरूप हमारे बीच में ऐसे चोले में आए, इतनी संगत को उन्होंने इकट्ठा किया। जैसे कि गुरुजी कहते थे, कहते ने शिव पुराण पढ़ा करो। तो संगत जी जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें भी यही था कि जब ब्रह्मा जी कहते थे कि सृष्टि की रचना शिवजी जी को कि आप करो, तो शिवजी जी कहते ने नहीं मैं कलयुग ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ और अपने सारे भक्तां ਨੂੰ इकट्ठा करांगा और ਉਹਨਾਂ ਦਾ कल्याण करांगा। संगत जी ये बहुत बड़ी गल है, बड़ी परमात्मा की बहुत बहुत अच्छी है। देखो परमात्मा ਜਦੋਂ ਚੋਲੇ ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मेरे तो जो मैं देना चाहना वा वो तो कोई मंगता ही नहीं है। गुरु जी कितनी बारी यह गल कहते थे, एक बार नहीं कितनी बारी ये बात कहते थे, फिर भी नहीं समझ आता था। जो हमें चाहिए होता था वो जब तक ना मिल जाए, हमें यही होता था गुरु जी ने ब्लेसिंग्स नहीं दी। तो इस तरह परमात्मा बड़ी ही कृपा करते हैं। जब चोले में थे तभी उन्होंने बहुत की, और आज संगत जी वो इतने निराकार रूप में है, कण कण में व्यापक है। आज मैं गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से सत्संग अगर कर रहा हूं तो गुरुजी मेरे साथ भी अंग संग सहाय हैं, मेरे पास बैठे हुए हैं और मुझे को सत्संग करवा रहे हैं। जो देश विदेश में संगत बैठी हुई है उन तक ये मैसेज पहुंच पा रहा है। संगत जी एक और मेरा दिल है छोटा सा सत्संग शेयर करने का।
बहुत ही प्यारा सत्संग है। टाइम बहुत कम रह गया है, मैं जल्दी से सुनाता हूँ। संगत जी, अभी मैं 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया गया, पर्थ। तो वहां पर एक साहब हैं जो एस्कॉन को फॉलो करते हैं। तो संगत जी, मेरी बहुत पुरानी उनसे जान पहचान है। तो जब मैं गुरु जी का सत्संग होता है तो मेरा बड़ा दिल होता है कि इतना अच्छे हैं वो कि मैं उनको सत्संग में जरूर बुलाता हूँ। तो संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में तो सबको बता देता हूँ, पर मेरे को ना गुरु की महिमा का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो मैं चाहता था कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो गुरु की महिमा जब भी जरा सी भी कोई बात में गुरु जी करता था तो वो ना गुरु के बारे में बहुत एक्सप्लेन करते थे। तो संगत जी, जब मैं अभी सत्संग हुआ वहां पूर्णमासी का होता नहीं था, तो मैंने घर में बात की बच्चों से। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है, हम सारी संगत को मैसेज करते हैं और पहला सत्संग हम अपने घर रखते हैं। तो पूर्णमासी का सत्संग हमारे यहाँ गुरु जी की कृपा से, अब हम सत्संग करते हैं, गुरु जी जब चोले में थे हम संगत कहा करते थे कि संगत करनी है। तो वो जब हुई तो संगत जी बड़ी शहद वर्षा हुई, बड़ी कृपा हुई गुरु जी की। मैं भी सोचता था कि शायद वर्षा तो कहाँ होती है, पर गुरु जी ने फर्स्ट टाइम मुझे भी वहां दिखाई, अभी रिसेंटली 4 महीने पहले। तो गुरु जी की ऐसी असीम कृपा हुई कि मेरे को सोझी आई कि सबको अगर किसी को बोला जाए सत्संग सुनाओ तो वो सुना देते हैं। तो मैंने भी अपनी गुरु महिमा सुनने के लिए कि जब भी मैं बोलता था गर्ग साहब लिखवा दो, तो लिखवाते ही नहीं थे, वैसे बोल देते थे। तो मैंने उनको बोला कि गर्ग साहब मेरे को मैंने कहा गर्ग साहब सत्संग करेंगे और गुरु की महिमा बताएंगे। तो उन्होंने बात तो बड़ी अच्छी करी, लेकिन मेरे को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने बोला, कहते हैं कि मेरे को तो गुरु की महिमा आती नहीं है। सेठिया जी ने मुझे खड़ा कर दिया। तो गुरु की महिमा तो कहते हैं कबीर जी भी नहीं गा सके थे। कबीर जी ने भी लास्ट में यही कह दिया कि मैं सारी धरती का कागज बना दूं, सारे पेड़ पौधों की कलम बना दूं, और जितना भी जल धरती पर है सबकी शाही बना दूं, तब भी मैं गुरु जी की महिमा, गुरु की महिमा नहीं लिख सकता। तो गुरु की महिमा ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो गुरु इतना बड़ा होता है। तो बात तो बहुत अच्छी थी, पर मेरे को और ज्यादा चाहिए थी। तो बार बार यही कह रहे थे कि सेठिया जी ने खड़ा रखा, मेरे को तो आती नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, संगत भी काफी आई हुई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है गर्ग साहब। तो वो बैठ गए। तो अभी 2 दिन ही इस बात को हुए थे, तो उसके बाद उनका मेरे पास फोन आने लग गया। मैं शॉर्ट में बड़ी जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। तो उनका फोन आने लग गया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं 1-2 दिन बाद आपके पास मिलने आता हूँ। तो हम लोग कहीं बाहर गए और फिर टाइम लग गया, 2-3 दिन लग गए आने में। तो हम लोग जब उनके घर गए उनके कहने से, तो वो लोग बड़ी सेवा करते थे जब भी उनके घर जाओ। उस दिन हम उनके घर गए तो उन्होंने हमारे को पानी तक भी नहीं पिलाया। तो हमने कहा कि गर्ग साहब सब ठीक है? कहते हैं है तो सब कुछ ठीक, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम ये कहते थे कि गुरुजी हमारे चोले में नहीं है, तो गुरुजी तो आपके चोले में है। तो मैंने कहा जी वो कैसे जी? कहते हैं कि रात को मेरे पास आए 4-5 दिन पहले, 6 तारीख को। कह रहे हैं कि रात को आए तो मैंने उनको बोला कि बाहर ताला लगा हुआ है, आप अंदर कैसे आए? जो देखो एस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं वो, उनके लिए गुरु जी बड़ी चीज नहीं है। अगर वो भगवान कृष्ण के रूप में उनके पास कोई आ जाता तो वो कुछ और उनका हिसाब होता। और गुरु जी उनके पास साक्षात आज की डेट में भी उनको दर्शन दिए। वो संगत जी मेरे को इस बात से नाराज थे कि गुरु जी हैं। और वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि मेरी वाइफ कई बार बाहर लॉक करना भूल जाती है, तो कहीं खुला ही छोड़ दिया उसने, तब ये अंदर आ गए। उनको समझाने में थोड़ा सा तो टाइम लगा, लेकिन वो मान गए कि भाई मैं ठीक कह रहा हूं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को एक दिखाया कि अष्टपदी गुरुजी ने उनको लिखवाई है, और संगत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये भी लिखवाया। वो इतनी डिवाइन है कि अभी थोड़े दिन पहले ही गुरुजी, जब मैं वहां से ऑस्ट्रेलिया से आया, मैंने वो पेपर जो लिखवाया गुरुजी ने, वो उन्होंने मुझे दे दिया कि गुरु की महिमा की ये अष्टपदी है, ये तो उनको दे दे। तो जब वो मेरे को उन्होंने गुरुजी का काम समझ के दे दिया कि गुरुजी की सेवा है,
मैं लेके आ गया, मैंने उसको इंडिया में भी आके खोल के नहीं देखा। तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, मेरे को कहंदे ने कि सुखमनी साहब दा पाठ कर ले। तो मैं कहा गुरु जी सत्यनारायण ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ नहीं। तो सुखमनी साहब होर तुसी कह रहे हो। देखो हम कितने नाशुक्रे हैं कि अगर गुरुजी ड्रीम में आए हैं तो उनके साथ ऐसे हम कह रहे हैं। तो गुरुजी फिर भी बड़े अच्छे हैं। 2 दिन बाद फिर आए, कहते तेनू क्या सी सुखमनी साहब कर ले। मैं कहा ठीक है गुरुजी मैं आज ही कोशिश करना वा। मैं सवेरे जब उठा तो घर में सुखमनी साहब किया। तो सुखमनी साहब जब शुरू किया तो उसके अंदर मुझे संगत जी कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ उसमें यही सुनाई दिया अष्टपदी अष्टपदी अष्टपदी। सुखमनी साहब में कंटिन्यू बोलते रहे। फिर मेरे को ध्यान आया जब सुखमनी साहब का भोग पड़ा, मैंने वो निकाली कागज, उसमें देखा अष्टपदी और फिर मैंने उसे पढ़ा। तो ऐसे लगा कि सुखमनी साहब का इक्वल सिर्फ 8 लाइनें गुरुजी ने जो लिखवाई हैं वो उतने उतनी डिवाइन पावर गुरुजी ने डाली है। ऐसे संगत जी हमारे गुरु हैं कि आज भी देखो कितना ख्याल रखते हैं। मैं आंटी को कहूंगा कि ये सारी संगत में दे देंगे, मैं इनको एक पीडीएफ फाइल वो भेज दूंगा। तो संगत जी गुरु जी जैसे चोले में कल्याण करते थे ऐसे ही अब निराकार रूप में सारी संगत का कल्याण कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल टाइम अब खत्म हो गया है, फिर अब मौका मिलेगा। तो संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला। गुरुजी सबका कल्याण करें। गुरुजी ने 2 ही चीजें बोली हैं संगत जी, एक तो माफी मांगो और एक शुक्राना करो। तो संगत जी बस गुरुजी से माफी मांगो जो तुम्हें नहीं पता उसके लिए भी, और शुक्राना करो। जय गुरुजी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। अंकल जय गुरु जी, अगर आपको कुछ प्लीज, अगर आपको जो भी मैसेज कन्वे करना है या जो भी सत्संग शेयर करना है प्लीज कंटिन्यू। टाइम तो गुरु जी निर्धारित करते हैं, हमारे करने से कुछ नहीं होता अंकल। अच्छा अंकल, वो संगत फिर वेट करने गई होगी ना अंकल। वो अष्टपदी का वो जो आपको बताया सब संगत पूछ रही, अगर आप वो शेयर कर सकते हैं अभी तो प्लीज अगर कर ले कि क्या करना क्या नहीं और उसके बाद क्या करना है। जो मेरे पास नंबर है उस नंबर पर मैं वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा और आप आगे संगत को दे देना। वो बहुत डिवाइन है, आप यकीन करो। अगर आप पार्क में बैठ के भी अगर कोई पढ़ लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, वो ऐसा है। अंकल बोल रहे हैं ना, और आप फिर सत्संग शेयर कर लो प्लीज। जय गुरु जी। ठीक है आंटी, तो मैं एक छोटा सा सत्संग और करता हूँ। गुरु जी की बड़ी असीम कृपा है, आज मेरे को वो मौका मिला सत्संग करने का। हर बार किसी और प्लेटफॉर्म पर कई बार ही रह जाता है। तो मैं जब गुरु जी के पास गया तो मेरे को एक दिन ना मैं बहुत परेशान था। इस बात से परेशान था कि मेरा ना काम नहीं चलता था। तो मैंने अनेकों काम किए, कई बिजनेस किए, कहीं कुछ किया, तो कुछ भी ना चलता ही नहीं था। तो हम मेरे फादर ये सब लोग ना गुरुजी के पास, तो मैं उन दिनों में जा ही रहा था। तो इन्होंने बोला कि चलो पंडित नु किसी नु कह देने आ ते वो पत्री दिखा दो तो चेक हो जाएगा। तो पत्री दिखाई तो उन्होंने कहा जी एक तो गंडमूल में जन्म है और एक रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म है। कहते ने ये तो अपनी रोटी भी नहीं खा सकता, तो आप पूजा करा लो, अगर उससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो इतने पुराने टाइम में भी संगत जी पंडित जी ने 10,000 रुपये हमारे से ले लिए कि पता नहीं कितनी जगह का पानी, कितनी जगह का मिट्टी ऐसे लानी पड़ेगी। तो पंडित जी कहते हैं हम 10,000 लगेंगे। तो हमने वो भी पे किए उनको। तो बहुत पैसे भी खर्च हो गए, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं एक दिन बड़ा होपलेस हुआ। तो मैं पता नहीं गुरुजी ने ही कोई कल्याण करना होगा। तो संगत जी मैं वहाँ गुरुजी के पास तो जाना ही होता था। तो मैं गया, तो जाके मैं बैठा। तो मैं कहा वहां ना मैं अपने आप को सोच ही रहा था। मैं कहा मैं ना गुरुजी को कहूँ कि भाई ऐसे मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा, तो या ना कहूँ। पर वहां का माहौल ऐसा होता था कि गुरुजी को कहना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि गुरुजी
के पास जब भी जाने का मेरे को मौका मिला ना, तो गुरुजी की एक आवाज बड़ी मतलब खतरनाक आवाज ऐसे आती थी, जैसे मैं आपको करके दिखाऊं ऐसे, इस तरह की आवाज गुरुजी कई बार निकालते थे। तो ये साउंड जो थी, और एक गुरुजी किसी को देखते थे ना, तो ऐसे जैसे कोई रेज निकलती हैं, तो आंखों में देखना बहुत मुश्किल होता था। कुछ डर होता था कि गुरुजी को जैसे ही देखते थे, गुरुजी कहते थे बाहर चलो, क्योंकि और संगत बाहर खड़ी है, उन्हें अंदर आना है। तो इस तरह गुरुजी कर देते थे। तो गुरुजी को कहना बड़ा ही मुश्किल था। गुरुजी अपनी मर्जी से जब सत्संग हो जाता था, गुरुजी संगत करते थे, फिर उसके बाद सत्संग करवाते थे, जैसे हम अब करते हैं। तो फिर अपनी मर्जी से गुरुजी किसी को आते थे, उससे बात करते थे। तो मैं तो अपने मन में ही था कि करूं कि नहीं करूं, होगी कि नहीं। तो इतने में ही वैसे तो वो अंकल को बोला, कहने रुपए का नोट उसे निकलवाया, गुरुजी ने पेन मंगवाया, अंदर ब्लेसिंग्स मेरे लिए लिखी, इतनी ब्लेसिंग्स लिखी दोनों तरफ। मैं कृतार्थ हूँ गुरुजी का। वो गुरुजी ने मेरे को वो 2 रुपए दिए, संगत जी वो अभी भी मेरे पास है। ये उस 2 रुपए ने वो बड़े न्यारे कर दिए हमारे। जो काम नहीं चलता था वो भी चलने लग गया। बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल था, बच्चे पढ़ गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, वो अब ऑस्ट्रेलिया में सेट है, वेल सेट है। ये सब महाराज की कृपा है, बड़ी कृपा गुरुजी की रही, अभी भी बहुत कृपा है महाराज की। तो इस तरह कृपा गुरुजी की सब पर बनी रहे। गुरुजी अंतर्यामी है, उन्हें हर चीज का पता है। संगत जी किसी बात का गुरुजी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, वारे न्यारे कर देते हैं गुरुजी, वारे न्यारे कर देते हैं। किसी को धरती से आकाश, एक ऐसे सत्संग भी आता है, धरती से आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। ये वो परमात्मा है संगत जी, किसी किस्मत वाले को मिलते हैं। आप लोग अगर इनकी शरण में हो तो आप जान नहीं सकते कि आपकी कितनी किस्मत अच्छी है, किसने कर्म अपने अच्छे किए होंगे कि इस परमात्मा की शरण में आप आ पाए। इन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी, 1-2 रुपए के नोट जो पूरा आगे पीछे भर दिया, वो चल तो सकता ही नहीं था। अगर चल सकता तो संगत जी मैं उसको खर्च भी कर देता, पर गुरु जी को सब पता होता है कि इसने क्या करना है। तो ऐसे गुरु जी हमारे दयालु, इतने परमात्मा कृपालु, इनका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। उन परमात्मा ने वो ब्लेस मेरे को किया, और वो 2 रुपए के नोट ने वारे न्यारे किए, और बच्चे भी बाहर चले गए जहां हम सोच भी नहीं सकते कैसे फंड शो करना है, क्या करना है। बच्चे सिटीजन हैं, अच्छे अपने घर हैं, गाड़ियां हैं। देखो कहाँ मैं, जिसको पंडित जी कहते थे कि अपनी रोटी भी नहीं खा सकता, ऐसे परमात्मा हमारे। और कहा देखो, एक जन्मदिन था मेरा, एक और आपको है टाइम तो एक और सुना दूं जी, छोटा सा और। जी अंकल प्लीज। अच्छा जी, मैं जरा जल प्रसाद ले लूं। जय गुरु जी। हम लोग तो 2005 की बात आपको बता रहा हूँ। तो डुगरी से हम गुरु जी के वहां से होके आए थे। तो उसके बाद मेरा बर्थडे आया 13 अगस्त का। तो हम जब वहाँ अंपायर स्टेट में ही थे, तो सारी संगत गुरुजी ने कहा कि भाई जो कार पर आए हैं वो सब चले जाओ, तो जो पैदल जिन्होंने जाना है, बस पकड़नी है या 2 व्हीलर पर आए हैं वो रुक जाओ, कह रहे बाहर बारिश आने वाली है। तो कई देखने भी चले गए, बाहर की मौसम तो ठीक था, अभी तो सेवा कर रहे थे। तो गुरुजी कह रहे हैं, तो गुरुजी ने उनको बहुत बोला, कहते ने तुसी तुहानू पता है तुसी 10 साल पीछे चले गए मेरी ब्लेसिंग तो। सिर्फ वो बाहर देखने ही सिर्फ गए थे, मौसम का गुरुजी ने इतनी पीछे वाली लाइन में उनको खड़ा कर दिया।
की बात जो गुरुजी ने कहा है वही सच होती है। तो जब मैं वहां बैठा हुआ था, बारिश बहुत जोर से बाद में आई, अगस्त का महीना था। तो हम जब बारिश रुकी तो लगभग कोई 10:30 बज गए थे। संगत बाकी कार वाले तो जा चुके थे, हम लोग फिर भी 30-35 लोग होंगे। अभी कुछ कारें थी तो सारे उसमें कहीं एडजस्ट हो सकते थे। देखो, परमात्मा को सारा पता है। कह रहे हैं गड्डियां किंदियां किंदियां हैगियां ने, वो सारे ने कहा जी गुरु जी असी है तू गया नहीं हाली? कहते नहीं गुरु जी दिल हैगा सी बैठन का कि हाली तुसी रोकिया होया ते मैं भी रुक गया। वो रुक गए क्या? वो तो गुरु जी ने ही रोकया होया थी। तो वो गुरु जी ने जब रोका हुआ था उनको, तो वो किसी मकसद से रोका हुआ, वो सोचते थे कि शायद हम अपनी मर्जी से रुक गए। कहेंगे गुरु जी साडा दिल कर रहा सी रुकन, अच्छा चलो हुण जी नहीं लगता जान दा? कहते नहीं गुरु जी इत्थे जी लगता है। कहते चल बैठो। फिर गुरु जी 15 मिनट बाद कहते ने चलो चलिए, किसी आंटी है वहां ग्रेटर कैलाश में पास में ही, ते फोन किया उनको, तो कहते ने जी असी कुछ संगत लेके आ रहे हैं। तो उनको बता दिया कि 15-20 संगत आ रही है। संगत थी 30-35 ज्यादा ही थी। तो वो गए वहां, उन्होंने हमारे जाने से पहले जो अरेंज करना था करा। और मैंने, मेरा बर्थडे था, मैं तो बताया ही नहीं गुरुजी को। तो बस मैं कहा बताऊंगा, बताना मैं रह ही गया। मैं दर्शन हो गए, चलो गुरुजी कहना ही बहुत है, क्योंकि गुरुजी को गुरु तो तभी मान लिया था जब उन्होंने लाइफ बख्शी थी। तो फिर जब जैसे परमात्मा ने बोला तो वहां चले गए। जब गाड़ियों में बैठने को भी वहीं मिलता था, हमारे पास तो कहाँ गाड़ियां थी, तो स्कूटर पर जाना होता था, वो भी बस चलता ही था। तो वहां बैठे, उनके घर पहुंचे तो जितना अरेंजमेंट था उससे तो ज्यादा लोग आ गए। घर तो उनका बहुत बड़ा था, तो सारे वहां बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर बाद ना गुरुजी कहते ने फोन भी कैसे करते थे, फोन बगैर फोन के हाथ आर्म को ऊपर किया गुरुजी ने। कहते ने वो तेन सुनता नहीं हैगा, माली अंकल थे शायद वहां। कहते ने तेन सुनता नहीं, बाहर कोई दरवाजा बजा रहा है। अब गुरुजी कितनी दूर, कम से कम भी अंपायर स्टेट से 12-13 किलोमीटर दूर तो हो गए हम। तो गुरुजी को पता था कि वहां कोई दरवाजा बजा रहा है। उन्होंने दरवाजा खोला। फिर थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी ने फोन किया, कहते ने ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਂਗੇ। जगह बता दी गुरुजी ने। गुरुजी कागज पे लिख के मोस्टली दे देते थे कि इस जगह पे पहुंच जाना। वो जब अब वो घर से कोई चला ही होगा फरीदाबाद से या रास्ते में होगा, गुरुजी को यहीं पर पता था कि वो कार से आ रहा है और वो वहां दरवाजा बजा रहा है। देखो कितना करिश्मा है गुरुजी का। वहां से वो लोग भी 2 जने वो भी आ गए। वो और भी पहले की संगत थी। जब सबको चाय प्रसाद भी मिल गया, जो थोड़ा प्रसाद था गुरुजी के पास आया, कड़ा प्रसाद भी सबको गुरुजी ने बांट दिया। गुरुजी का देने का तरीका भी बहुत ज्यादा होता था। जो बनाता था वो तो सोचता था खत्म हो जाएगा, पर खत्म नहीं होता था। ऐसे कई बार मैंने देखा, बल्कि बाद में बच ही जाता था। वो गुरुजी फिर बाद में देते थे, जब कभी सब्जी में बहुत मिर्ची होती थी तो फिर और देते थे बाद में। तो बाद कहते ने आंटी आज तू पकौड़े नहीं बनाए, तेन पता नहीं सेतिया अंकल का जन्मदिन है। मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। मैं कहा देखो गुरुजी को ये भी बताया कि मेरा जन्मदिन है, किसी को मैंने नहीं बताया था। तो गुरुजी कहते ने आंटी तेरे को एक स्वरूप पे आया मेरा, वो लेके आ। स्वरूप पर गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स लिख के मेरे को उस वक्त दी मेरे बर्थडे पर। तो गुरुजी ने वो मेरा कल्याण किया, स्वरूप ब्लेस करके दिया। बहुत शुक्राना है गुरुजी का। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना है गुरुजी महाराज। अंकल सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरुजी महाराज का है, और उन्होंने सबको सब कुछ बख्शा है। सारी संगत पे ब्लेसिंग है, हम उनका सत्संग कर पा रहे हैं, ये भी बड़ी ब्लेसिंग है। और उन्होंने आपको भेजा, आपने इतना प्यारा, बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया,
बड़े मैसेज भी दिए। सो अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना। अंकल मैं तो यहाँ आपको सत्संग कर रहा हूँ, ये गुरुजी की मेहर है, नहीं तो अलविदा तो 2003 में ही हो गई थी। अंकल इतना परमात्मा की कृपा है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई वाली बात तो आप और हमने बहुत पढ़ी है 3री 4थी क्लास से। तो वैसे ही है, जिसके सर तू स्वामी वो दुख कैसे पाए, ये गुरुजी महाराज की कृपा है। और भगवान करे ये कृपा आप पर, सारी संगत पर, सारे हमारे गुरु परिवार पर, सब पर बने रहे। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, बड़े दयालु संगत जी आप सब बड़े जी अंकल। तो आज भी बहुत गुरुजी दयालु हैं और हर संगत की झोलियां भर रहे हैं। मेरे को तो अपने शूज तक उतार के फेंक के दे दिए, और क्या गुरुजी से चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा बस उनका हर चीज देते हैं गुरुजी। बहुत जो गुरुजी बोलते हैं ना कि असली चीज कोई नहीं मांगता। हाँ जी अंकल, तो वही है गुरुजी का, बस वही मांगो। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। अंकल किशन सेठी अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप आए, आपने इतना प्यारा गुरुजी महाराज का सत्संग किया। तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया, तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी। मिला मुझे को जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझे को जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया ना कुछ मैंने शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला जो कुछ है बदौलत तुम्हारी, मिला जो कुछ है बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया, मेरा ही
नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया हुआ है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज गुरुजी ने कल ताकत दी लिखने की, फिर ताकत दी बोलने की। उस समय में, ऐसे समय में मैंने लिखा है, मतलब मुझे जाना था कानपुर, फिर भी गुरुजी ने 1 घंटा बैठ के मुझसे लिखवाया जय गुरु। कि वहाँ कानपुर में मेरी